आज शुक्रवार दिन के 10 बजे एक डोनर के 27वें सालगिरह के मौके पर आर्या परिषद बालिका विद्यालय नमक महल रोड में स्टूडेंट्स के बीच राशन किट बांटा गया। उस वक्त मौजूद रहे हेड मिस्ट्रेस श्रीमती कृष्णकांता, सेक्रेटरी कमल शर्मा, प्रेसिडेंट राम नरेश यादव, असिस्टेंट HM मनीषा शर्मा व अन्य। ऐसे पकड़िए फट जाएगा, नीचे से हाथ, चलो नीचे हाथ। इनकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप लोग अपने तहे दिल से इनको आशीर्वाद दीजिएगा। और इनकी 27वीं सालगिरह पर, वर्षगांठ पर, शादी की वर्षगांठ पर ये 2 लाइन का मैंने बनाया है। क्यों न खुशी में झूमे ये मन, मौका कितना सुहाना है, भैया भाभी का मैरिज एनिवर्सरी हम लोगों को मनाना है, भैया भाभी का मैरिज एनिवर्सरी हम लोगों को मनाना है। और बच्चों, आप लोग क्लास में पढ़ने आते हो तो आपस में दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी होती है। घर में रहते हो तो कभी मम्मी पापा से रूठते हो, तो 27 साल गुजारना कितनी मुश्किल की बात है कि आपस में सामंजस्य स्थापित करना। तो उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। यहाँ 27 साल कम नहीं होता ना बेटा जीवन का। जैसे पुराने टाइम में 100 साल हुआ करते थे, तो उसका एक हिस्सा इन लोगों ने गुजार दिया। यहाँ तक पहुँचने की खातिर क्या क्या आपने झेला है, क्या बतलाएं कैसा कैसा पापड़ आपने बेला है। आपके आशीर्वाद से इनको, आपके आशीर्वाद से इनको और भी आगे बढ़ाना है, भैया भाभी का मैरिज एनिवर्सरी हम लोगों को मनाना है। और 27वें साल में आए यहाँ पर, हर साल आप तो आएंगे, आने वाले कल में हम तो गोल्डन जुबली मनाएंगे, आने वाले कल में हम तो गोल्डन जुबली मनाएंगे। बच्चों दिल से आशीर्वाद दो, बच्चों दिल से आशीर्वाद दो, इनको आगे बढ़ाना है, भैया भाभी का मैरिज एनिवर्सरी हम लोगों को मनाना है। तो बच्चों, मेरी भैया भाभी के 27वें सालगिरह पर, शादी की सालगिरह पर एक बार ऐसी जोरदार ताली हो कि दुबई में जो लोग बैठे हैं वो भी देखें कि इंडिया में कैसे ये 27वीं सालगिरह मन रही है। जोर से ताली हो जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त आई हुई है आर्या परिषद विद्यालय फॉर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां के आज स्टूडेंट्स के दरमियान राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है। स्कूल के एक डोनर जिनके 27 साल सालगिरह है, इस मौके पर दिया जा रहा है। और इससे पहले भी स्कूल की ये कोशिश रही है कि अपने स्टूडेंट्स को महीने में राशन किट किसी न किसी सूरत में दिया जाता है। बीच में कोविड-19 को लेकर कुछ गैप रह गया था, कुछ महीनों तक नहीं दिया गया, लेकिन स्कूल की हर मुमकिन कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स तक इनसे जहां बन सकता है, स्कूल फीस से लेकर, यूनिफॉर्म से लेकर, शूज़ से लेकर, बुक से लेकर, एक क्वालिटी जो मैं बताना चाहूँगा खासकर, स्कूल एक ऐसी शिक्षा की जगह है
जहां पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आर्या परिषद विद्यालय फॉर गर्ल्स स्कूल की जानिब से बच्चों के तमाम चीज़ का ख्याल रखा जाता है। हेल्थ हाइजीन पूरे का ख्याल रखा जाता है। स्कूल यूनिफॉर्म दिया जाता है, ड्रेसेस दिया जाता है। सिर्फ स्कूल ही की ड्रेसेस नहीं बल्कि इसके अलावा कोई ओकेज़न हो, कोई पूजा सेरेमनी हो, ईद का मौके हो, तो ऐसे मौके पर भी अलग से जो डोनर आते हैं वो लोग देना चाहते हैं बच्चों को, तो वो लोग अच्छी क्वालिटी का गारमेंट्स बच्चों तक देते हैं, ड्रेसेस देते हैं। और आज चूँकि 27 साल डोनर का ही कोई एक डोनर है जिनके 27 साल सालगिरह है, और ऐसे शुभ अवसर पर स्कूल के बच्चों के दरमियान राशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि आप देखेंगे ये राशन किट्स है जिसमें आटा है, चीनी है और घी भी है और तेल भी है। ये देखिए पूरे प्रोडक्ट के सामान हैं, ये तमाम सामान है यहाँ पर है, तो तमाम बच्चों के हाथ में दिया जाएगा। और ये देखिए पूरे स्टूडेंट्स की ये तस्वीर देखें ग्राउंड में, 1 नंबर नीमक महल रोड में ये स्कूल है आर्य परिषद विद्यालय। और ये देखिए नज़ारा, ये देखेंगे आप। और अब से कुछ ही देर के बाद और अब जो है देखेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हेड मिस्ट्रेस कृष्णा मैम के हाथों से दिया जा रहा है, मनीषा मैम है। और ये देखिए तमाम स्टूडेंट्स के दरमियान एक एक किट्स दिया जा रहा है जिसमें आटा है, चीनी है, घी है, तेल है। ये तमाम बच्चों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एक अच्छी पहल, एक अच्छी कोशिश आर्य परिषद विद्यालय की। और एक बात ये भी बताता चलूँ कि ये स्कूल की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि स्कूल स्कॉलरशिप ऑन मेरिट, इंटर्नशिप एट रिप्यूटेड फर्म्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के साथ साथ ओरिएंटेड कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाता है ताकि बच्चे जो है फ्यूचर लेकर निकलें। और ये देखें किस तरह से तमाम बच्चियों के दरमियान राशन किट्स दिया जा रहा है। ये नरेश जी हैं, प्रेसिडेंट हैं स्कूल के। सर क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? सर देखिए, मैं 1 नंबर महेश तल्ला 1 नंबर वार्ड का कोऑर्डिनेटर प्रेसिडेंट भी हूँ। सबसे खुशी और गर्व की बात यह है कि मैं आर्य परिषद बालिका विद्यालय का प्रेसिडेंट हूँ। आर्य परिषद बालिका विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो कि आज तक स्कूल गवर्नमेंट से हमें एक भी पैसा मदद नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग हर महीने बच्चियों को फ्री राशन, फ्री शिक्षा, स्कूल ड्रेस फ्री, जूता मोजा फ्री, हर चीज़ हम लोग फ्री देते हैं। और पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई बालिका विद्यालय नहीं है जहां इस तरह का प्रोग्राम लिया जाए और बच्चियों को दिया जाए। और कमल शर्मा एक नाम है, कमल शर्मा, और हेड मिस्ट्रेस जो है कृष्णा, जिस तरह से काम कर रही हैं आर्य परिषद विद्यालय में, तमाम स्टूडेंट्स तक, बच्चियों तक, तमाम मजहब के बच्चियों तक स्कूल ड्रेसेस दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा बुक्स भी दिया जा रहा है, और वो बुक्स जो है कंटिन्यू चलता है। एक बच्चे जब कंप्लीट कर लेते हैं तालीम तो फिर दूसरे बच्चों को हैंड ओवर कर देते, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कमल शर्मा बालिका विद्यालय के सेक्रेटरी हैं। वो एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से ही इस स्कूल को चलाया जा रहा है। वो हर जगह जा कर के भजन और कीर्तन करते हैं। उनके माध्यम से जो भी वहाँ से उनको डोनर लोग डोनेशन देते हैं, उन्हीं के माध्यम से बालिका विद्यालय आर्य परिषद बालिका विद्यालय चलाया जाता है। और उसी के माध्यम से स्कूल ड्रेसेस, बुकेस या फ्री शिक्षा दी जाती है बच्चियों को। आइए अभी हम बात करेंगे कृष्णा मैम से। कृष्णा मैम आप जरा सही तरफ आ जाएं। ये है हेड मिस्ट्रेस कृष्णा मैम। मैम क्या कहना चाहेंगी ऐसे शुभ अवसर पे जबकि आज स्टूडेंट्स को राशन किट दिया जा रहा है? बच्चे लोगों को यही बोलेंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तुम लोग किसी मामले में कम नहीं हो, आगे बढ़ो, सब सेल्फ अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ। मैंने बच्चों के लिए ही हम लोगों का पूरा जीवन है, ये लोग अपने पाँव पर खड़ी हो जाएं और पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं। मैम जिस तरह से आप शुरू से सोशल वर्क करते आई हैं, फिर स्कूल से जुड़ी हैं और हेड मिस्ट्रेस भी हैं और एजुकेशन, जिस तरह से अब ये कैसे जहन में आया कि मैम बच्चों को जो तालीम में इतना आगे कर दो ताकि वो आसमान की बुलंदी को छुए? हाँ, ऐसी धारणा हमारी शुरू से ही रही है।
मैं स्टूडेंट लाइफ में भी महिलाओं गर्ल्स कन्वेनर थी, महिलाओं से लड़कियों से जुड़ी हुई थी। तो गर्ल्स को आगे बढ़ाना, लड़कियों की महिलाओं की समाज में जो स्थिति है उस समय बहुत ख़राब थी, अभी थोड़ी आगे डेवलप हुई है। तो इनकी स्थिति को ऊंचा करना, इनको अपने मुकाम तक पहुंचाना, ये शुरू से ही मेरा ऐसा उद्देश्य रहा है। और मैं यहाँ पर 30 साल से हूँ। मैंने अपना सारा जीवन इन लड़कियों के स्कूल को दिया। मैम टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके स्कूल में? आज तो हमारे यहाँ लगभग 1200 छात्राएँ हैं। 1200 छात्रा हैं। माने ये देखा जाए तो एक हिस्ट्री हो गया है गार्डन रीच के अंदर, सर्कुलर गार्डन रीच 1 नंबर नमक महल रोड के अंदर। बहुत सारे लोगों का प्रयास है, हमारे परिवार का प्रयास है, बहुत सारे लोगों की इसमें मैंने क्या बोले योगदान लोगों ने दिया है और ये काम आगे बढ़ा, भगवान की इच्छा है। मैम क्लासेस में बच्चों की एडमिशन फीस क्या रहती है आपके स्कूल में? हमारे यहाँ 5 to जो 9 है वो तो कुछ भी फीस नहीं है, 0 पैसा ही है। लेकिन 11-12 में हमारे यहाँ मंथली 300 रुपया है, लेकिन वो मैंने बाउंड नहीं है कि जो देंगी नहीं उनको हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ तो ऐसी भी छात्राएं हैं, मैंने छात्राएं थी, अभी वो हमारे यहाँ कुछ काम कर रही हैं कि जो पढ़ने में बहुत अच्छी है। कोई स्टूडेंट हमारी ऐसी भी है जो स्ट्रीट लाइट में उसने अपना पढ़ाई किया है और HS उसने 78% से किया। तो उन लोगों को हम कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, प्लस स्कूल में छोटी क्लास को पढ़ाने का काम भी दे रहे हैं। हमारी ही छात्रा है जो अभी जूडो कराटे सिखा रही थी, ऑरेंज बेल्ट की हो गई है। तो इस तरह हमारा प्रयास रहता है कि छात्राओं की किसी भी तरह से पढ़ाई न रुके। मैम एक चीज़ देखा गया कि आपके यहाँ बुक्स के लिए भी बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, तमाम बुक्स आपके पास ही अवेलेबल रहता है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, किताब नहीं रहने से बच्चों को पढ़ने में तो सुविधा नहीं होगी। तो अब वे लोग सभी लड़कियां बाहर से किताब खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट किताब के साथ साथ प्राइवेट बुक्स भी उनको प्रोवाइड करा देते हैं। प्राइवेट बुक्स कराते हैं, यूनिफॉर्म कराते हैं, माने एजुकेशनल नीड्स जितनी है कोशिश रहती है कि कहीं से भी उनका अरेंज करवा के इन लोगों को हम व्यवस्था। एक तो देखा जा रहा है मैम आप तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप, मेरिट और इंटर्नशिप ऑफ रिपोर्टेड फर्म्स में और स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम आपने लिया सर। तो मैम दिमाग में आखिर चल क्या रहा है आपका कि बच्चों को किस मकाम तक ले जाना चाह रही हैं आप? एक छोटा सा प्रयास है बस, और कुछ नहीं, कि समाज में जो ये कुछ हमारे यहाँ डाउन टोडन सेक्शन की छात्राएं भी हैं, कुछ मीडियम क्लास की भी हैं, तो ये बस अपना जगह बनाए। यही तो आने वाले भविष्य है भारत का। आज जो हमारी छात्राएं हैं यही तो आने वाला भविष्य है। ये अच्छा होगा तो देश भी ठीक होगा। और ऐसा है ना कि विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक लड़की शिक्षित होती है तो एक परिवार, एक समाज, एक देश और पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। मैम कोविड-19 के टाइम में किस तरह से परेशानी रही जब बच्चे गैप थे, क्लासेस नहीं हो रहे थे, तो कैसा फील कर रही थी आप? हमारे या बच्चों के दरमियान तालीम का जो फिर कंटिन्यू करना रहा तो कैसा रहा मैम, ये बताएं। हमारे यहाँ कोविड में बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन सब छात्राओं के पास नहीं है। जिनका एंड्रॉयड फ़ोन था उनको हम लोग ऑनलाइन क्लास करवा दिए, लेकिन जिनके पास नहीं था हम लोग उसमें भी कोशिश करते थे कि वीकली कभी कभी बुला के दूर दूर बैठा के मास्क पहना के उनकी शिक्षा चालू रखी जाए। और उस समय भी हम कोशिश करते थे कि नीडी बच्चों को खाने पीने का सामान हम लोग दे सकें। कोविड में भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। आगे कहाँ तक लेके जाना चाहती है मैडम, जिस तरह से प्रोग्राम कर रही हैं आप? बच्चों तमाम ओकेज़न पे देखा गया है कि फेस्टिवल के मौके पर बच्चियों तक अच्छे ड्रेसेस, क्वालिटी वाले ड्रेसेस पहुंचाए जा रहे हैं, जैसे राशन किट आज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आगे कहाँ देख रही हैं आप अपने आप को? एक्चुअल में बात क्या है ना, अब और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता है, इसी में पूरा जीवन गुजर जाएगा। यही बच्चे भविष्य को मैंने देश संभालेंगे, स्कूल भी संभालेंगे। हमारी यही तहे दिली इच्छा है कि बच्चे आगे बढ़ें और देश संभालें, अपना स्कूल। हम तो हमेशा के लिए नहीं है, बाद में इस स्कूल को लड़कियाँ ही संभालेंगी। उसकी शुरुआत भी है कि लड़कियों जो कि आर्या परिषद बालिका विद्यालय है, यहाँ से जो स्टूडेंट्स के दरमियान एक कोशिश रही है, एक तो हर महीने राशन किट दिया जाता है, हाँ, लेकिन आज चूँकि किसी डोनर के मौके पर जो है कि 27 साल एनिवर्सरी के मौके पर जो दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए मनीषा मैम? जी, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हम लोग सोसाइटी में जो लोग माने इस काबिल हैं कि हम किसी की मदद कर सकें, तो हम सबको इस तरह से अपने पास जो भी रिसोर्सेज है लोगों को बांटते रहना चाहिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हमारे डोनर्स जो आज संपन्न हैं, केपेबल हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारी जो भी लड़कियां हैं यहाँ पे, मैं बोलना चाहूँगी 60% जो गर्ल्स हैं वो इस फैमिली से आती हैं जहाँ पे लाइट्स नहीं होते हैं, जहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती, बहुत गरीब तबके की हैं, मैं इस तरह से बोलूँ तो उन लोगों को अगर हम जैसे समृद्ध लोग अगर उनको दे करके कुछ मदद करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। इससे क्या सोसाइटी में इक्वलिटी रहती है। एक चीज़ ये देखा गया है मनीषा मैम के, जिस तरह से कृष्णा मैम जो कि हेड मिस्ट्रेस हैं, जी हाँ, कोमल शर्मा जी जो कि सेक्रेटरी हैं, जी, उनकी भी पूरी कोशिश रह रही है कि ड्यूरिंग कोविड 1 या 2 महीना या 3 महीना गैप होंगे राशन किस बच्चों को देने। इसके अलावा भी जो फेस्टिवल्स होता है उसमें आप बच्चों के दरमियान ड्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये
जहन में किस तरह से बात आती है आप लोग के एडमिन में? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि राशन का हमारे तरफ से गैप नहीं होता है। गैप हो जाता है क्योंकि कोविड में हम गैदरिंग नहीं कर पाते। जैसे कि हम तो हर महीने ही राशन बांटते हैं, तो हम 5, 6, 7 को बुलाया, फिर 8, 9, 10 को बुलाए, 11 बुलाए, 12 बुलाए, तो ऐसे करके बच्चों के बीच भले गैप होता है, लेकिन हमारे तरफ से वो हर महीने चलते जाता है। हम लोग गैदरिंग नहीं कर पाते, इसलिए मैं एक साथ सबको नहीं बुला पाती, इसलिए ना चाहते हुए भी गैप हो जाता है। स्कूल का एक बेस मैम, जो कि स्कूल की देखा गई है, कॉमन जनरल जो गवर्नमेंट स्कूल देख लो या प्राइवेट स्कूल देख जी। लो, वहाँ पर नेसेसिटीज ऑफ एजुकेशन किस तरह का वो आप भी देख सकते हो। जी। लेकिन चूंकि बालिका आर्य परिषद बालिका विद्यालय का ये बेस कि बच्चों के दरमियान जो है ड्रेसेस को देना जी। फ्री में और बुक्स को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में देना, जी। ये किस तरह से देखती हैं आप? ये इस तरह से है कि हमारे यहाँ, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एग्जांपल लेना चाहूँगी कि अच्छे स्कूल के दूसरे बच्चे जिनके घर में सारी फैसिलिटी है, वो अगर ट्यूशन्स लेके अच्छे माहौल में पढ़ के 90% लाता है, और हमारी लड़कियाँ जो इतने माने कॉन्स्टेंट्स को लाइफ के झेलते हुए घर का सारा काम करती है, हमारी लड़कियां जॉब करती हैं, और ये करते हुए अगर वो 70% लाती है, और हमारी कुछ बच्चियां तो 90 अबव भी लाती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अभी जैसे हम राशन देते हैं या बाकी के बुक्स देते हैं, तो ये एक उनको इनकरेजमेंट है कि आपको बाहर से कुछ प्रेशर नहीं है, आपको स्कूल से हम सब कुछ देंगे, बशर्ते आप हमें रिजल्ट दो। मनीषा मैम, ये कितने दिनों से आप लोग ये कर रहे हैं? ये तो बहुत साल से चल रहा है। स्कूल तो 92 से है, और उसके बाद हेड मैम और हेड सर, ये स्कूल रिकॉग्नाइज हुआ, पहले क्लास 8 तक रिकॉग्नाइज हुआ, जैसे होता है, जूनियर हुआ, फिर क्लास 10 हुआ, फिर क्लास 12 का रिकॉग्निशन मिला। तो ये हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। हाँ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही स्कूल में चैरिटी चलती ही रहती है। स्टूडेंट कितने हैं आपके स्कूल में? स्कूल स्टूडेंट्स एग्जैक्ट नंबर तो 1190 समथिंग, अब 1200 पकड़ लीजिए। हाँ, कंटिन्यू है। हाँ, कंटिन्यू ही है। अभी एक्चुअली कोरोना के चलते काफ़ी बच्चे गांव में हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके मम्मी पापा स्कूल से लर्निंग मटेरियल लेके जाएं, ज़ेरॉक्स कराएं, जिनके पास फ़ोन की सुविधा है वो ऑनलाइन क्लासेस करें। तो हम लोग हर तरह से करते हैं। जिस बच्चे के पास फ़ोन है, हमारा ऑनलाइन क्लास अभी भी चल रहा है स्कूल में, हम अभी भी पढ़ाते हैं बच्चों को, बट किसी को प्रेशर नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। कोर्स स्कूल की जानिब से हो रहा है या कोई और भी NGOs वगैरह? नहीं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस और ये सब है, ये तो हम लोग अपने तरफ से कराते हैं। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह होते हैं स्कूल में, इसमें हम बोलेंगे हमारे बहुत सारे डोनर्स का सहयोग है। जैसे मैं पहले भी कही कि सोसाइटी में जिसके पास है, जो उस काबिल है, वो अगर जो कम काबिल है उसको अगर देता रहे, तो सोसाइटी में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, और यही हमारे बच्चे भी सीख करके आगे मदद करेंगे। मनीषा मैम, एक सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से एजुकेशन तो आप दे रही हैं बच्चों को, जी जहाँ तक सवाल एक ये होता है कि स्किल डेवलपमेंट जो आप दे रही हैं बच्चों को, हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो दे रही हैं बच्चों को, तो ये किस तरह का मामला है? एक्चुअली ये मैं बोलूँगी, हम लोगों ने एक वोकेशनल लर्निंग स्टार्ट किया है, और बहुत रिसेंटली ये स्टार्ट किया है। बहुत दिन मैंने, कोविड तो ब्रेक हो गया था स्कूल, जैसे ही कोविड के बाद स्कूल स्टार्ट हुआ हमने वोकेशनल किया। ये इसलिए किया क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं, बहुत ख़राब लगता है बोलते हुए, बट 50% गर्ल्स 12 के बाद शादी कर लेती हैं, और उसमें से जो 50% कॉलेज जाती है ना, वो कॉलेज कंप्लीट करते करते उसमें से भी 50% की शादी हो जाती है। इसके लिए आप काउंसलिंग वगैरह शुरू कीजिए। बिल्कुल काउंसलिंग करते हैं, लेकिन अब उनके फैमिली प्रॉब्लम्स, गरीबी, एक दिन में तो सब चीज़ें नहीं होती हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। पहले से काफ़ी बेटर है हालात, जहाँ पहले 70% शादी करते थे, अब 50% हो गए, ये भी हमारी अचीवमेंट है। लेकिन क्या है कि अब अगर वो शादी कर ले, या कोई ऐसा घर में कोई सिचुएशन ही आ जाए, जैसे कोविड के चलते घर वालों की नौकरी चली गई, तो उसके कारण उनकी पढ़ाई लिखाई ना छूट जाए, तो उस केस में अगर वो कोई एक्स्ट्रा लर्निंग कर लेती हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, या फिर कुछ भी बनाने का सामान, डॉल मेकिंग, टेडी बियर मेकिंग, तो वो साइड में अपना एक बिजनेस कर सकती हैं टेलरिंग शॉप में। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, लर्न। वक्त स्कूल के सेक्रेटरी कमल शर्मा जी हमारे साथ स्टार्ट हो गया। इस वक्त स्कूल के सेक्रेटरी कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये भी जो है कि बच्चों को आप राशन किट देंगे। ये देखें, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आर्य परिषद बालिका विद्यालय से। कमल शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे सर इस शुभ अवसर पर? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो मैं आज खट के ये विद्यालय का जो काम कर रहा हूँ, ये प्रेरणा मुझे बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से मिली कि वो ग्राउंड जीरो से जब हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो मैं खट के मैं इन छोटा सा विद्यालय है इसको क्यों नहीं चला सकता। और ये विद्यालय में शुरू में मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, जब 70 बच्चियाँ पढ़ती थी और विद्यालय पूरी तरह प्राइवेट था। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारी CM का,
हमारे बॉबी हाकिम जी का, फिरहाद हाकिम जिनका नाम है, जो हमारे इलाके के एमएलए भी हैं, और उनसे भी ज़्यादा हमारे अनवर खान जी जो इस वार्ड के काउंसिलर थे। अभी चूंकि चुनाव चल रहा है इसलिए उनको काउंसिलर नहीं बोल सकते, कोऑर्डिनेटर हैं। इन सब के प्रयास से हमारे स्कूल को सरकारी मान्यता मिली। पहले यही हम लोग बच्चियों को पढ़ाते थे तो हम लोग की बच्चियों को बाहर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, उसके लिए 5,000 7,000 लगता था। बॉबी हाकिम जी के प्रयास से और अनवर खान जी के प्रयास से, ममता बनर्जी के रिकमेंडेशन पे हमारे स्कूल को मान्यता मिली, और हमारे स्कूल में जहां 70 बच्चियां पढ़ती थी आज उसकी संख्या 1188 हो गई है। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हमारे यहाँ गरीब और पिछड़े वर्ग की लड़कियां आती हैं जिनको पढ़ाई की सुविधा नहीं है। ये बंगाल का अकेला ऐसा स्कूल है जिसको सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन सरकार से हमें फिनेंशियल हेल्प नहीं मिलती। उसके बावजूद 5 to 9 हम लोग 0 पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं लेते, और 11-12 में 300 पर मंथ करके लेते हैं। और बच्चियों को सिर्फ गवर्नमेंट की 4 किताब ही नहीं, किताब के साथ प्राइवेट किताब, कॉपी, ड्रेस, स्वेटर, जैकेट, जूता, छाता, और जैसा कि आप आज देख रहे हैं राशन में भी हम लोग लो ग्रेड का नहीं, खूब हाई ग्रेड का हाइजीनिक राशन देते हैं। जैसे पैकिंग आटा बांटते हैं, पैकिंग चीनी बांटते हैं, देसी घी बांटते हैं, जो चावल बांटते हैं वो भी मिनिमम 50 रुपये फ्री किलो। बुक्स और ड्रेसेस के बारे में क्या कहना चाहिए? फ्री बुक्स और ड्रेसेस ये सब मैं कुछ नहीं देता। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि ऊपर वाला देता, मैं तो भीख मांग के लाता हूँ। मैं साधारण इंसान हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ, भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ, और मुझे गर्व है कि हमारे देश में मारवाड़ी हैं। मारवाड़ियों के सहयोग से हमारा ये विद्यालय चल रहा है, और वो जगह जगह जाके भजन कीर्तन करके वही डोनेट करते हैं। उनके डोनेशन पे मेरा ये स्कूल चलता है। क्या नाम है आपका? सोनाली सर। कैसा लग रहा है आपको? किट्स मिला है, अभी राशन किट्स मिला है स्कूल में, स्कूल बहुत- की तरफ से दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमेशा आप लोगों को मिला जाता है इसी तरह से? यस हाँ? यस। क्या क्या चीज़ मिलती है और इसके अलावा? सारा राशन मिलती है, ड्रेस मिलती है, बैग मिलती है, जूता मिलता है, सारा चीज़ मिलता है। क्या नाम है आपका? तानिया सरोज। कैसा लग रहा है स्कूल की तरफ से ये सारा चीज़ मिलता है, राशन किट अच्छा लगता है? यस सर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मिलता है? यस सर। क्या नाम है आपका? अलीशा खातून। कैसा लगता है स्कूल की तरफ से तुम लोगों को जो इस तरह से राशन मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, हर बारी मिलता है हम लोग को, हर एक चीज़ मिलता है। राशन के अलावा और क्या क्या चीज़ मिलती बैग मिलता है, ड्रेस मिलता है, जूता मिलता है, कॉपी किताब सब। है? नाम? कविता सरोज। हमेशा मिलता है? हाँ हाँ, हमेशा। नाम? सरगम राजवंशी। यहीं पढ़ते? कौन सी क्लास हाँ, में? आर्य परिषद में। कौन से क्लास में हो? 11 क्लास। क्या नाम है? नेहा मलिक। कौन सी क्लास में? 11A। हमेशा इस तरह से राशन मिलता है स्कूल में? यस सर, अच्छा लगता है तुम बहुत लोगों को? अच्छा लगता है। और राशन के अलावा क्या क्या चीज़ मिलता है? बहुत कुछ मिलता है, कोई गेस्ट लोग आते हैं तो उन लोग के संग एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है? प्यारी खातून। प्यारी खान? प्यारी खातून। प्यारी खातून। कौन सी क्लास में हो? 11A2। आप लोगों को राशन मिल रहा है टाइम टू टाइम, हमेशा मिलते रहता है? Yes, sir. कैसा लगता है तुम लोगों को? बहुत अच्छा लगता है बहुत सर। अच्छा लगता है। Yes, sir. पढ़ाई कैसा होता है, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस होता है उस तरह का, उसमें क्या क्या दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत आती No, है या sir. क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे क्लास जो है नहीं हो पा रहा था, तो आप लोग कैसे मतलब उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई तो मैम लोग का स्टार्ट ही है। हाँ। हम लोग का घर प्रॉब्लम होता है नेट का, यही सब, और मैम लोग का तरफ से कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। मतलब फिर भी आप लोगों को क्लास करवाया गया? अगर किसी का, जैसे मैम बता रही थी कि ऑनलाइन अगर दिक्कत है तो उनको ऑफलाइन भी बुला के कुछ हाँ क्लासेस हाँ, करवाया गया? हो रहा है। हो यस रहा सर, है। यस सर। तो मतलब कोविड के दौरान, मतलब कोविड तो चल ही रहा था लेकिन आप लोगों की पढ़ाई रुकी नहीं, नो सर। है ना? आप लोग किसी तरह से मतलब कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन Yes, करते sir. ही रहे, है ना? हाँ,
कि आप लोग स्कूल जो यहाँ पे आप लोगों के बच्चे जो हैं वो पढ़ती हैं, है ना, तो आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है राशन मिलता है, किताब मिलते हैं, जूते मिलते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है, सारी जो सुविधा मिलती है, कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है, बच्चे को हर सुविधा यहाँ मिलता है। तो बच्चे तो आपका स्कूल में शिक्षा ले ही रहे, तालीम हाँ, हासिल हाँ, कर हाँ, ही रहे, हाँ। उसके अलावा भी आपको अगर इस तरह का चीज़ें मिले तो इससे आप लोगों का ज़िंदगी कितना आसान हो जाता है, किस तरह का इसके बारे में? बच्चे को यहाँ पर पढ़ाई मिल रहा है, हर सुविधा मिल रहा है, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों के ऊपर प्रेशर कम हो जाता हो हाँ। स्कूलों से, है ना? क्या नाम है आपका? अप्सरा, आपकी बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्लास 10। क्लास 10 में। आपको कैसा लगता है कि मतलब टाइम टू टाइम यहाँ से बहुत सारी सुविधा मिलती है, पढ़ाई तो कर ही रही है वो, कर ही रही है। और उसके अलावा भी अगर ये सारी चीज़ें मिले तो अच्छा हाँ। लगता होगा आप लोगों को बहुत, है ना? बहुत ही सारा सुविधा प्रेशर मिल भी रहा आप है, लोगों को बहुत कम सारा रहता प्रेशर होगा, भी कम हो गया हम क्योंकि लोग पढ़ाई का बोझ, है पर, ना? हर कुछ मिलता है यहाँ पे, इसलिए। क्या नाम आपका? साबरा बेगम, आपकी बच्ची कौन से स्कूल में क्लास में है? क्लास 9। क्लास 9 में। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है फीस को लेके दिक्कत हुआ था, तो यहाँ पे कुछ फीस कुछ कम हुआ था? हाँ, फीस कुछ कम हुआ है। अच्छा, फीस कम हुआ है। हाँ। राशन डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है, और हाँ। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ दिया जाता है यहाँ पे? बहुत कुछ दिया जाता है, ये सब दे रहा है, सब बहुत कुछ दिया जाता है। है मतलब बहुत कुछ ही दिया जा रहा है, हर कुछ ही यहाँ से मिलता है, मगर बहुत सुविधा है। 12 में। 12 में। जी जी। आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब स्कूल में बच्ची को भेजते हैं, हाँ। तो मतलब क्या लगता है कि हाँ सही स्कूल में नहीं भेजना है? बहुत सही है, बहुत सेफ है बच्चे, टीचर लोग भी यहाँ बहुत की अच्छी शिक्षा, है। मतलब जो बच्ची जो पढ़ाई करती है उस पर आप लोग नजर देती हैं, तो जी, कैसा जी। लगता है कि हाँ ठीक है, नहीं सही है नहीं स्कूल सर, की पढ़ाई? बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैम लोग भी बहुत अच्छी पढ़ाती है। हर कुछ टाइम टू टाइम पढ़ाई भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है, हर कुछ हो रहा है, टाइम टू टाइम लोग मतलब केयर करती थी। आपकी बच्ची कौन सी क्लास में? 12 भी। 12 में है। तो कैसा मतलब लगता है, मतलब यहाँ पे सारा बहुत- सामान वामान बहुत मिल अच्छा, जाता है बहुत- टाइम टू टाइम, और पढ़ाई हाँ। भी जरूरी है? बहुत भी अच्छा, बहुत अच्छा, मैम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाती है, एकदम अपनी बच्ची के जैसे। हाँ, बात इतना अच्छे से पढ़ाती है, प्यार से बेटा बेटा करके। कमल सर तो एकदम बहुत जिम्मेदार। और फीस भी बहुत कम है, फीस भी बहुत कम है। हम लोग का बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, लेकिन बहुत कम फीस है, वरना इतना इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाते। बहुत और इस वक्त हमारे बीच जुड़ गए हैं संजय जायसवाल जी, जो कि ग्राउंड जीरो पे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आर्य परिषद बालिका विद्यालय में जो आज काम हो रहा है, कोमल शर्मा सेक्रेटरी के नेतृत्व में, और हेड मिस्ट्रेस जो है कृष्णा मैम हैं, मनीषा मैम असिस्टेंट टीचर हैं, इन लोग जो काम कर रही हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इन लोग के काम को लेकर? आर प्रसाद विद्यालय स्कूल, आर प्रसाद विद्यालय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अपने आप में एक बेजोड़ स्कूल है। मैं बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ, बहुत सारे स्कूलों को देखा हूँ, लेकिन कमल शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ ये बच्चियों के लिए जो काम कर रहे हैं, हर महीने इनके लिए राशन की व्यवस्था, वो भी सब पैकेजिंग, सारे मैंने पैकेजिंग में आटा है, घी है, चीनी है, नमक है, ये सारी चीज़ों की जो व्यवस्था हर महीना कर रहे हैं। ये पोर्ट अंचल एरिया में अपने आप में एक बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन ये पहला स्कूल है जो हर महीने इस तरह की व्यवस्था कर रहा है। इस कोरोना के पीरियड में हमारे पोर्ट अंचल में बहुत भी गरीब गार्जियंस हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आजकल बच्चियों को जो शिक्षा दिया जा रहा है, ये अपने आप में कमल शर्मा जैसे सेक्रेटरी, मैं शायद बहुत स्कूलों में गया हूँ, देखा हूँ, लेकिन ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं, अपने आप में एक बेजोड़ है। यहाँ पे इंटर्नशिप, यहाँ पे फर्म प्लस अच्छे जॉब, ये जो सारे अरेंजमेंट्स वो करके रखे हैं, अपने आप में एक मिसाल है। और ऐसे शिक्षा का क्षेत्र ये बहुत ही चुनिंदा क्षेत्र है। यहाँ पर बच्चियों के लिए वो जो काम कर रहे हैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और भगवान उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, क्योंकि आज के युग में नारियों को शिक्षा देना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी सोच है। जैसे हमने सुना भी यहाँ कि कमल भैया से 70 बच्चियों से आज 1200 बच्चियों का यहाँ अंबार लगा दिया, तो ये उनके नेक और पुनीत कार्य है, जिसमें उनके बड़े बड़े हमारे मड़वाड़ी भैया लोग हैं जो उनके भजन कीर्तन से उनको सहयोग करते हैं। और ये शिक्षा का क्षेत्र अपने आप में बहुत ही बेजोड़ काम है। अब एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको, एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे बीच मौजूद हैं ये सेक्रेटरी है कमल शर्मा जी, और नरेश पांडे जी जो कि प्रेसिडेंट है, नरेश यादव जी जो कि प्रेसिडेंट हैं बालिका विद्यालय के, आर्य परिषद बालिका विद्यालय के। और इन तमाम लोगों की कोशिश है कि जिस तरह से भी हो
स्कूल की में जो तालीम दी जाती है, ये तालीम बच्चों की आखिरी दम तक जारी रहे, सारी रहे। अब बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ, हमारे साथ, और देखते रहें ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया। चलेगा मैम, जरा सा आप उस तरफ घुर जाइए, इसको हटाइए, आप रजिस्टर लेके उधर रहिए, आप इस तरफ आ जाइए। हाँ, आप इस तरफ आ जाइए, ठीक है। हाँ, तो नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आर्या परिषद विद्यालय बालिका विद्यालय से, जहां के आज राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और ये देखिए, तमाम बच्चियां राशन किट लेके जाते हुए अब नज़र आएंगी आपको। और यहाँ पर एक तरफ देखें आप, रजिस्टर जो है स्कूल एडमिन की तरफ से रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। आखिर में जो स्टूडेंट्स आए हैं, तमामों का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। और अब ये तमाम स्टूडेंट्स जो है, ये राशन किट लेकर अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।